महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। क्या श्री महाराज। बंदहूँ गुरुवर के चरण, मोह विनाशनहार, अखिल जीव उद्धारित है हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल, आघ्यो चाट मन वश करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। व्यासी महाराज। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी राम कृष्णदास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग ज्ञान कर्म की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में दोहा क्रमांक 106 से 109 तक की कथा श्रवण करेंगे। पिछले प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जब श्री राम जी महाराज के द्वारा वैष्णव के गुणों के बारे में जब सुना कि मैं हमेशा वैष्णव जो मेरे हैं उनके प्रति मेरी बड़ी ममता और दया रहती है। इस बात को सुनकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी महाराज से कहते हैं कि आप ये बताएं कि वैष्णव को हम पहचाने कैसे। ये वैष्णव की किस माने पहचाने कैसे, उनकी भेद उनकी स्थिति क्या होती, माने स्थिति माने किस तरह की स्थिति में रहते हैं ताकि उनको पहचाना जा सके। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज की इस बात को सुनकर के श्री राम जी महाराज कहते हैं कि हे कुंवर, वैष्णव में तो अनेकों प्रकार के भेद हैं, है ना। जिनकी जैसी स्थिति है उसी स्थिति में वैष्णव सब कहलाते हैं। और विशेष वैष्णव तो इसके पहले राम जी ने बताया कि जो मेरी माने प्राण वल्लभा श्री सीता जी के तहत जो मेरी सेवा करते हैं वही श्री वैष्णव माने वो वैष्णव ही है। इसी संदर्भ में श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि आखिर ये किसी सी स्थिति में रहते हैं, कैसे पहचाना जाए कि बस एक ही स्थिति जो आपने बताया। तो राम जी कहते इसके बहुत से भेद हैं, किस स्थिति में रहते हैं। उन स्थिति पर विचार करते हुए श्री राम जी महाराज कहते हैं क्योंकि कुंवर वैष्णव कहते हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो स्वयं आपसे बढ़कर के कौन, लेकिन पूछा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं। यद्यपि वैष्णव भेद बहु, निज निज तिथि अनुसार, यद्यपि 3 प्रधान है, तो सब सुनहु प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन प्रकार के हैं ये मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अब अपने से मिलान करो कि हम किस वैष्णव में हैं। श्री राम जी बता रहे हैं कि पहला साधक वैष्णव कौन है। साधक वैष्णव प्रथम कहावे, साधन महामन मत ही लगावे, मंत्र जपे अरु रट नित नामा, रूप ध्यान रत ललित ललामा। श्री राम जी महाराज कहते हैं प्रथम साधक वैष्णव कौन है, जो साधनों में अपनी बुद्धि को लगाए रहता है। कौन साधन?
जो गुरुदेव के द्वारा बताए गए साधन, उनमें अपनी मति लगाए रहता है। जैसा गुरुदेव ने कहा है उसी के अनुसार अपने मति के द्वारा वो साधन करने लगता है। साधन क्या बताया गुरु जी ने? मंत्र जप है, मंत्रार्थ का जाप करता है और रट नित नामा, निरंतर सीताराम सीताराम या राम राम निरंतर रटता रहता है। लेकिन कैसे रटता है? केवल रटता भर नहीं है, श्री राम जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए रूप ध्यान रत, श्री राम जी महाराज के स्वरूप में रत माने ध्यान लगाए हुए ललित ललामा बड़ी प्रसन्नता से उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए श्री सीताराम सीताराम ऐसा रटता रहता। मोहिते अभिरुचि बाढ़त जाई, वैष्णव धर्म सिखत लौलाई, अन्य देव अरु आपन आशा, त्यागे भजत वशी वैष्णव दासा। जब इस तरह का रोजाना मंत्रार्थ का जाप करता है, निरंतर प्रभु का नाम स्वरूप के तहत ध्यान करते हुए जब जपता है, तब स्थिति कैसी हो जाती है? श्री राम जी कहते हैं उसकी जो रुचि है, अभिरुचि बढ़त जाए, निरंतर उसकी जो रुचि है और आगे बढ़ती जाती है। और वैष्णव धर्म सिखत लवलाई, बड़े प्रेम से लव लगा करके उस वैष्णव धर्म का वो पालन करता है। और क्या करता है? अन्य देवी देवताओं का वो सब का किसी का सहारा नहीं लेता है और ना आपन आशा, अपनी भी कोई आसरा नहीं करता कि मैं ऐसा करूंगा कि वैसा करूंगा, माने कोई अपनी भी आशा, आपन आशा। और क्या करता है? त्याग, अपनी आशा और दूसरों की आशाओं का परित्याग करके भजन, केवल भजन करता है। और रहता कहाँ है? वैष्णव वासा, जहाँ वैष्णव लोग रहते हैं उसका वहां निवास रहता है। आहे ममा दीजे प्रबल विरोधी, करते यत्न त्याग निहित सोधी, गुरु समीप सुसेवा करई, विगत मान मद आनंद भरे। भक्ति जब जीवन में आने लगती है, जब वो प्रथम साधक जब चलता है तो उसके जीवन में दो विकार आने लगती है, उसे पद से अलग करने के लिए, अहंकार और ममकार। अहंकार और ममकार जो है ये प्रबल विरोधी है किसके? जो साधक होता है। और जो साधक है उनके लिए अहंकार ममकार प्रबल कैसे? जिससे कोई जीत नहीं सकता है। तो ऐसे जो माने विरोधी है अहंकार और ममकार, वो कैसे जीते जाते हैं इसका भी राम जी महाराज बता रहे हैं कि इनको कैसे जीता जा सकता है। तो अहंकार और ममकार ये जो प्रबल विरोधी हैं, ये क्या करते हैं? करत यत्न त्यागन हित शोधी, ये अपना प्रयत्न तो करते हैं उस पर अटैक करने के लिए, उसे अपने बस में करने के लिए, लेकिन ये अपनी साधना के द्वारा, दृढ़ता के द्वारा इनका त्याग करता रहता है, लेकिन फिर भी उसका वो पीछा नहीं छोड़ते, उसके पीछे लगे रहते हैं। तो उसके छूटने का उपाय क्या है? राम जी कहते हैं कि गुरु समीप सेवा करी। वो जो है साधक, उसको जाकर के अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए, गुरुदेव की सेवा करना चाहिए। तो क्या होगा? विगत मान मद आनंद भरी, उसके जीवन में जो ये अहंकार ममकार जितने भी हैं, गुरुदेव की कृपा से उनसे अलग हो जाते हैं, उसके जीवन में आनंद आ जाता है। केवल जिन गुरु जी ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ता को चलो। अब कुछ गड़बड़ी आती है तो गुरु जी के पास जाओ, किसी देवी देवता के पास नहीं कि शनिचर जी के पास चले कि इसके पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ। तो जो गुरुदेव की सेवा करते हैं उनके जीवन में अहंकार महंकार का
नाश हो जाता है। इष्ट देव तमि सर्वस्व देई, प्रीत प्रतीत सुरी तहि सेई, साधु सहित पूजे भगवान, कथा हमारी सुने विधि नाना। वहां गुरुदेव के पास जाकर के क्या करे? इष्ट देव सुन। हमारे गुरुदेव क्या है? हमारे इष्ट हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। इष्ट देव तम सर्वस्व देई, अपना जो सर्वस्व है, तन मन धन जो कुछ भी है, सब गुरुदेव के चरणों में अर्पण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रेम के द्वारा। और प्रतीत माने उनकी वाणी पर विश्वास करना चाहिए जो गुरु जी कहते हैं। और सुरीत, जिस तरह से रीति होती है अपने गुरुदेव को देने के लिए, जो शिष्टाचार होता है उस तरह से करना चाहिए। और कहते हैं कि जो साधु संत हैं, साधु सहित पूजे भगवाना, साधु संतों को भी भगवान के समान मान करके पूजे, उसका पूजन करे। और क्या करे? जो हम आप लोग कर रहे हैं। कथा हमार सुने विधि नाना। अनेक प्रकार के भगवान के चरित्र हैं, अनेक प्रकार के चरित्र हैं, तो एक कानों से हमेशा हमारी कथा सुने। एक वाणी किसकी है? राम जी महाराज। वेद विहित धर्म ही गात, अरुण सेद सब त्याग, संयम सह नित भजन कर, तजय द्वेष अनुराग। श्री राम जी कहते हैं, हे कुंवर, जो मेरा प्रथम जो वैष्णव साधक है, वो जो वेदों ने जिस चीज के लिए उन्होंने कहा है, मन जो पालनी है उसका तो पालन करता है। और निषेध, जिसके लिए वेदों ने निषेध किया है, अनुकरणी नहीं माने जिससे हमारा बुरा होता है, ऐसे निषिद्ध कर्मों का वो त्याग करता है। और बड़े संयम से नित्य भजन करे, नित्य रोजाना भजन करता है बड़े संयम के साथ। यानी कि आलसी आ रही आवाज ना सही, कल से देखी, ये नहीं, अपना नियम जो बनाया है उसी के अनुसार मने संयम नियम करना चाहिए। और साथ साथ प्रयास क्या करे? न किसी से राग करे और न किसी से द्वेष करे। किसी में 1000 गुण भी हो तो भी उन गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो 1000 अवगुण है तो उनको तो करनी नहीं चाहिए। माने सद्गुणों का भी किसी के पास है तो उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, उसके प्रति हमारी जो है आसक्ति हो जाती है। हमारा लड़का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बड़ा अनुकरणीय है, सेवा करता है, तो लड़कई में आपकी आसक्ति रहेगी। भगवान में ये मन एक है, जहां लगाओगे वहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। राम जी ने यही न कहा कि मेरा मन तो आपके पास हमेशा रहता, मुंह मन रात सदा तो ही पाई, जान प्रीत रस स्नेह माही। ये मन मेरे पास एक था, वो भी आपके पास, मनी चतुर्वेदी जी के पास। इसलिए इस मन में दो बातें नहीं आती, या तो भगवान रहेंगे या कि संसार रहेंगे। और संसार का आज का नहीं, अनंत जन्मों का अभ्यास है, वो तो वहीं दौड़े क्योंकि अभ्यास। तो राम जी कहते हैं संयम से जो है भजन करना चाहिए, है ना, और राग द्वेष को त्याग करो। यही प्रकार जानहु निवारे, साधक वैष्णव चिति समारे। आहे मम राग द्वेष दुख दोषा, कक्षा प्रथम न तज मन कोसा। कितनी बड़ी बात कहते कि ये सब साधन करने के बाद भी जीवन में गड़बड़ियां आ जाती हैं। क्या आ जाती है? कहते हैं, हे नीमकुल कुंवर श्री लक्ष्मी जी, जो मेरा प्रथम साधक जो वैष्णव है उसकी स्थिति कैसी है जो मैंने पहले बताया। लेकिन इनमें भी, इन साधकों में भी कभी अहंकार भी आ जाता है, कभी ममकार भी आ जाता है, कभी राग भी आता है, द्वेष भी आता है, कभी दुख भी आता है और कभी दोष भी आते हैं। तो इस तरह से जो प्रथम कक्षा के जो साधक वैष्णव हैं, इनमें स्वाभाविक रूप से आते हैं।
तो कक्षा प्रथम न तज मन कोसा, क्योंकि मन के कोष में, खजाने में अनंत जन्मों के जो संस्कार जो पड़े हुए हैं बुरे कर्म करने के, वो खाली नहीं होने के कारण ये निरंतर आते जाते रहते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए राम जी बताते हैं ये विकार आते कैसे हैं और जाएंगे कैसे। तो राम जी कहते हैं, जब तब उमड़ी कुसंगहि पाई, बहुरे दवत सत्संगहि लाई, दूसरण श्रेणी काहि सुजाना, एकांती श्री वैष्णव माना। कहते हैं ये जन्म जन्मांतर के जो संस्कार जो बुरे भरे हुए हैं, ये कुसंग से उभरते हैं। को न कुसंगत पाए न साई, कौन ऐसा है और को न कुसंग बड़प्पन पावा। तो ये कुसंग के कारण उमड़ते हैं, लेकिन दवत दवत बहुर दवत, लेकिन ये नष्ट नहीं होते। दवत उन्हें दाब देता है क्या, सत्संग हिलाई। जो सत्संग को बड़े प्रेम से सुनता है तो ये जो उमड़ करके आ जाते हैं वो दब जाते हैं, नष्ट नहीं होते। फिर इसके बाद माने ये तो पहले जो वैष्णव थे उनके बारे में बोला कि यदा कदा उनके जीवन में कुसंग सत्संग ये दोनों पड़ते हैं। कुसंग के कारण बुरे हृदय में भाव आते हैं और सत्संग के कारण वो दब जाते हैं। अब दूसरी श्रेणी के जो वैष्णव हैं वो कहते हैं, राम जी कह रहे हैं, कहते हैं जो दूसरी श्रेणी के जो वैष्णव होते हैं वो क्या है, सुजान, जिनको भली प्रकार से ये ज्ञान हो गया है कि संसार सेवा नष्ट करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, धन हो, दौलत हो, मान हो, प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, ये नष्ट करने के अलावा कुछ काम नहीं करते। इसलिए वो सुजान होते हैं, उन्हें ज्ञान हो जाता है। तो क्या करते हैं सुजान के कारण, एकांती, वो श्री वैष्णव एकांत रहना पसंद करते हैं। हलचल में पसंद नहीं, एकांत में रहना पसंद। त्रय रहस्य कर ज्ञान